इस पवित्र स्नान की बेला में आपका स्वागत है त्र्यंबकेश्वर में। और यहां पर इस वक्त उदासीन अखाड़े का स्नान चल रहा है। यहां पर 7 शैव अखाड़ों ने स्नान किया, उसके बाद बड़ा उदासीन अखाड़ा, और अब यहां पर आप देख सकते हैं नया उदासीन अखाड़ा जो है स्नान करेगा। और इस तरह से 10 अखाड़े यहां पर त्र्यंबकेश्वर में स्नान करेंगे। कहते हैं आज जो संयोग है, जो खगोलीय संयोग है, वो अद्भुत है। आज सिंह राशि में बृहस्पति सूर्य का जो संयोग बना है, उसी से नासिक में ये कुंभ हुआ है। और अगर हम आज यहां पर आपको बताएं कि इस वक्त यहां पर क्या है, तो हम बता दें कि तमाम अखाड़े यहां पर एक एक करके स्नान करके गए, अपने देवताओं को, अपने प्रतीक चिन्ह को, अपने झंडे को लेकर स्नान के लिए आए और एक एक करके गए। लेकिन ये कुंड जो है आज इसलिए भी पवित्र हो गया क्योंकि यहाँ पे तमाम नागा साधु और संतों ने डुबकी लगाई। लेकिन ये कुंड की महिमा बहुत अपरंपार है। कहते हैं कि ब्रह्मगिरी, जहां से बिल्कुल मेरे ठीक सामने, वहां से एक धार निकलती है और वो गोदावरी की धार इसी कुंड में आती है। कहते हैं कि शंकर और गंगा ने दोनों ने कहा था कि हम इस दिन, इस पवित्र दिन जरूर रहेंगे जब सिंह में बृहस्पति और सूर्य आएगा। तो आइए देखते हैं इस विचित्र और अनोखी खगोलीय संयोग पर इस कुंड की महिमा आखिर क्या होती है। ऊपर स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से कहते हैं एक धार गोदावरी की यहां पर आती है। अगर उत्तर में वो भागीरथी है तो यहां पर दक्षिण में आके वो गौतमी गंगा हो जाती है। और कहते हैं यहां पर एक बार, सिर्फ एक बार डुबकी लगा लेने से सैकड़ों सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ का पूर्ण प्राप्त हो जाता है। और यहीं पर अमृत बेला में अमृत बरसता है और लोग यहां पर आते हैं स्नान करने के लिए, तमाम पूर्ण के अर्जन के लिए। और यहीं पर वो अमृत घट रखा गया। कहते हैं पृथ्वी पे जो 4 जगह अमृत घट छलका, उसी में से एक था ये। वैसे तो कुंभ शरीर को भी कहते हैं, लेकिन तमाम चीजों के बीच में एक बात सत्य है, और वो सत्य यह है कि कुंभ एक पाठशाला है जिसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। भारतीय संस्कृति का एक अनुपम निराला कह सकते हैं मेला, जिसमें तमाम लोग जगह जगह से आके सिर्फ आते हैं और मिलते हैं और सीखने के लिए साहब यहाँ सब कुछ है। कहते हैं जिस मन से भी आइए यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आप बैरंग वापस नहीं जाएंगे। हमारे साथ मधुर जोशी जी मौजूद हैं, यहाँ के वेद वेदांग का जो विद्यालय है उसके प्रधान अध्यापक हैं और अपने शिष्य के साथ यहाँ पर संध्या के समय पे मौजूद हैं हमारे साथ बात करने के लिए। शास्त्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस कुशावर्त घाट की क्या महिमा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा एक श्लोक आता है कि इसको एक नाम है, गंगा गोदावरी नाम है। तो ऐसे अपने भारत देश में 7 नदी है जो गंगा गोदावरी, गंगा के नाम से कहलाती है। जैसे काशी में भागीरथी है और इसको वृद्ध गंगा कहते हैं। ये वृद्ध गंगा है, बड़ी गंगा है। और भागीरथी जो है इसकी छोटी बहन है। तो इसके गौतम ऋषि का जो उन्होंने जो तप किया, इसके फलश्रुति ये गोदा, और उसका नाम जो गो है, तो गो का अर्थ है गो हत्या का पाप निरसन करने वाली गोदा। कहते हैं कि जब सिंह राशि में बृहस्पति होता है और सूर्य होता है और मंगल भी जब सिंह में आता है, तो ये विशेष एक संयोग बनता है, खगोलीय संयोग, तब यहाँ पे पूर्ण मिलता है विशेष। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 वर्ष के बाद गुरु जो है सिंह राशि में प्रवेश करता है और पूर्ण 1 वर्ष तक वो वहां स्थिर रहता है गुरु राशि में। उस गुरु राशि में जब स्थिर रहेगा तब उसका जो पर्व काल है वही श्रावण महीने का जो पर्व काल है मुख्य। जब हम वामन द्वादशी को स्नान करेंगे 13 सितंबर को, तो वो पूर्ण महापर्व है। उसी दिन साक्षात वो अमृत जो है, उसी दिन साक्षात अमृत उस काल में पृथ्वी पर गिरा था। इस जो 4 क्षेत्र है
उनमें से यहाँ भी वो जो अमृत के बूंद जो है यहाँ गिरे थे, इससे हमें पुण्य प्राप्त होता है। साधु गंगा ने भगवान से ऐसे ही प्रार्थना की है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन सब लोगों ने जब प्रार्थना की कि 12 वर्ष में एक बार सब देवता, साधु, संत, ब्रह्मवृंद सब यहाँ आएंगे और तुम्हें स्नान करेंगे, पुण्यात्मा आएंगे और पुण्यात्मा एक दिन स्नान करेंगे और तुम्हारा 11 वर्ष और जो बाकी के रहते हैं महीने, वो संपूर्ण तुम्हारा जो पाप लोगों ने जो छोड़ा है वो एक दिन में नष्ट हो जाएगा, वो संतों के स्नान से नष्ट हो जाएगा। ऐसे महिमा है उनकी। तो ये इतना पुण्य है इसका, इतना पुण्य है। तो एक दिन में और जब साधु स्नान करेंगे तब हम जो अखिल जनता है, तो बड़ी अपरम महिमा है यहाँ इस कुंड की, और स्नान लगातार चलता हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु, साधु, संत, नागा स्नान के लिए आते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर नया उदासीन अखाड़ा जो है वो यहाँ पर स्नान करता हुआ। लेकिन स्नान के बाद यहाँ पर क्या है महिमा? स्नान करने के बाद कहते हैं श्रद्धालु जो होते हैं सीधे त्र्यंबकेश्वर, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से, और वो जो त्र्यंबकेश्वर है यहाँ का ज्योतिर्लिंग जो है उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी तीनों का छोटे छोटे शिवलिंग के रूप में, प्रतीक रूप में यहाँ पर स्थित है। आखिर इस ज्योतिर्लिंग की क्या है महिमा, आइए वो भी देखते हैं। श्री पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में बसा भगवान त्र्यंबकेश्वर का मंदिर ठीक सामने है। जी हाँ, यही है आदि ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर। कहते हैं यहाँ पर भगवान की जो श्री पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में बसा है श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर, आदि ज्योतिर्लिंग श्री पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में बसा है। जी जी जी, तो ये जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है वो श्री पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में बसा है, और यहाँ पर जो लिंग है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों साक्षात यहाँ पर उनके दर्शन किए जा सकते हैं। और यहाँ पर सब खास तौर से यहाँ का जो रिवाज है, जो प्रथा है, जो रूल है वो ये है कि यहाँ पर कैमरा अंदर नहीं जाता, लेकिन कहते हैं कि इसके शिखर मात्र से, इसका शिखर का भी अगर दर्शन हो जाए तो कहते हैं गर्भगृह में स्थित भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान का एक बार दर्शन मात्र से कहते हैं जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप हैं वो यहाँ पे धुल जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जो है उन 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एक ज्योतिर्लिंग है। बहुत अपरम इसकी महिमा है। इसी कुंड में, जहाँ पर इस वक्त मैं यहाँ पर ठीक सामने मौजूद हूँ, उसी कुंड में स्नान करने के बाद, जैसे गौतमी गंगा में यहाँ पर स्नान करने के बाद सीधे यहाँ से लोग मंदिर की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि ऋषि गौतम की तपस्या का फल है ये यहाँ पर गोदावरी, यहाँ गंगा, इसीलिए दक्षिण की गंगा इसको गोदावरी को कहते हैं। और यहाँ पर स्नान के बाद ही परंपरा के अनुरूप इसके बाद त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में जाते हैं और भगवान शंकर पे जल चढ़ाने की परंपरा है। लेकिन इस मंदिर का एक और विधान है, वो ये कि बगैर सिले कपड़े पहन के जाना होता है। तो धोती पहन के ही पुरुष जो है गर्भगृह के अंदर प्रवेश करते हैं, और बाकी जो देवड़ी है काफी ऊंची है और नीचे जो लिंग है वो काफी गड्ढे में है, तो इसलिए लोग जो यहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं वो हाथ लगाते हैं और तीनों छोटे छोटे लिंगों के एक साथ दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए, क्योंकि आज बात हो रही है उस अमृत वेला की जिसमें ये अमृत स्नान चल रहा है। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।
त्र्यंबकेश्वर में आपका एक बार फिर स्वागत है और यहाँ पर इस वक्त अब अगले अखाड़े की यह तैयारी हो रही है, इसलिए कुंड को साफ किया जा रहा है और उससे कुछ देर बाद यहाँ पे निर्मल अखाड़ा आएगा स्नान के लिए। लेकिन हम बताएं कि तमाम अखाड़ों के बीच में अगर नागाओं की बात ना हो, नागाओं के जीवन शैली की बात ना हो, तो कुंभ अधूरा लगता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिस प्रकार भक्त और भगवान के बीच में रिश्ता है, कुंभ का रिश्ता नागाओं से है। और नागाओं की जब धुनी रमती है और जब नागा पहुंचते हैं अपनी धुनी पे, तो एक अजब दुनिया होती है। आइए उस दुनिया के करते हैं दर्शन। कुंभ में नागा आखिर कैसे जमाते हैं अपनी धुनी। गाना गुरु रूप का दर ध्याना, हरि गुण गाना, 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 हरि गुण गाना गुरु रूप का दर ध्याना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना। जी हाँ, हरि गुण गाने वाले ये हैं थानापति भोलागिरी जी। धुनी यहाँ पर रमती हुई और साधु संत और भक्त यहाँ पर जुटे हुए हैं। बाबा जी, ये इसी तरह से आप भजन और कीर्तन करते रहते हो, ये आपकी धुनी? हाँ जी, ये तो हमारे हमेशा हमेशा धुनी पानी सिद्धों की बानी। ये तो हमारा जहाँ हमारे साधु संत ऋषि मुनि जहाँ भी रहते हैं, उनका दुनिया और पानी, हाँ। ये दो चीज जरूरी है। धुनी पानी, सिद्धों की बानी, सिद्धों की बानी। ये हम लोगों का मंदिर है। सन्यासियों का मंदिर मुख्य धुना ही माना जाता है जी। इसी के माध्यम से हम जन कल्याण का और पूरे संसार का आरोग्य। आपको संगीत का शौक है? जी। संगीत सीखा आपने? जी, हर प्रकार का संगीत बजाता हूँ। हाँ, जैसे जैसे कोई भी हो। ये आप जो बजा रहे थे क्या था? ये आर्गन है। हाँ, तो ये बजा लेते हैं? हाँ, ये भी बजाता हूँ मैं। डिमड़ी बजाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ, अन्य पर डब बजाता हूँ। आइए चलते हैं, अभी बहुत सी धुनियां रमी है। और बाबा की धुनी रम चुकी है। भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, दूर दूर से भक्त आए। आप कहाँ से आई हैं? मिरज से आई हूँ, सांगली मिरज। सांगली से आए। आप कहाँ से आए? मिरज से। हाँ, मिरज से। मिरज से आए। आप कहाँ से आए? नासिक से। नासिक। आप? कलकत्ता बंगाल से। तो आप क्यों आई? क्यों? कैमरा भी आपके हाथ में है? हाँ, मैं फोटोग्राफी करती हूँ। साधु बाबा की फोटो खींचने का मुझे और सबसे अच्छी फोटो वही होती है। हाँ, बहुत अच्छी होती है। उसमें बड़ा अट्रैक्शन होता है। हाँ, अट्रैक्शन। लोगों को तरह तरह से बाबा अट्रैक्ट करते हैं कुंभ में। आप कहाँ से हैं महाराज? मैं मिरज से हूँ। योगी दयानाथ जी। जी, तो आपके कुछ वस्त्र बहुत अलग से लग रहे, काले में सफेद है। हाँ, मैं अघोरी हूँ। अघोरी है? हाँ, ये मेरे गुरुजी है। हाँ, भोलागिरी जी। क्या बात है। तो कोई अघोरी है, कोई योगी है, कोई बैरागी है, कोई फोटोग्राफर है, कोई भक्त है। तो महाराज आपको कुंभ में क्या मिलता है? आप क्यों आते हैं? सुकून मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है और ये यम नियम संयम के अनुसार चलाना सिखाते हैं। लेकिन अघोरियों के बारे में तो कहा जाता है कि मुंडमाला होती है उनके। किसने बोला आपको? अघोरी तो अंदर से अघोरी होता है, हाँ, वस्त्र से नहीं। क्या बात है। मैं, आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान पाली जिला से। जी, ठीक है ना। हाँ, हम सन्यासी लोग हैं हाँ, और हमारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, और जसोदापुरी जी के शिष्य हैं। हाँ। और गीता। आप कहाँ से? मैं मीरज से आई हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे देखा, कुछ अच्छा लगा? हाँ, बहुत ही अच्छा। हम हमारे गुरु के और शिष्य को चाहिए क्या? शिष्य को ये चाहिए कि गुरु का सानिध्य मिल जाए, गुरु का पास मिल जाए। और गुरु को क्या चाहिए? गुरु को भी शिष्य चाहिए। बगैर शिष्य के ना गुरु अधूरा, और शिष्य बगैर गुरु के अधूरा, और कुंभ इन दोनों के बगैर अधूरा। तो चलिए आगे की यात्रा करते हैं। इधर अगर नजर डालें तो महात्मा खड़े हैं। कितने सालों से आप खड़े हैं साहब? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। तो आपने व्रत ले रखा है खड़े होने का?
ये तो हठ योग है ना जी? अरे हठ योग। हाँ। तो बैठे नहीं तब से हाँ। लगातार खड़े हैं? हाँ। खड़े ही रहेंगे? हाँ। जी, और ये लगातार 8 सालों से खड़े हुए हैं। तो इन्होंने खड़े होने का व्रत लिया है। बाबा खड़े हैं ये। और फिर अगर आपने कुंभ में महंत भोलागिरी बापू को नहीं देखा या मिले नहीं या दर्शन नहीं किया तो फिर समझ लिए कुंभ अधूरा रहा। जी हां, आप चाहे प्रयाग में रहो कुंभ में, चाहे हरिद्वार में हो और चाहे उज्जैन में हो और फिर चाहे नासिक में, भोलागिरी बापू जरूर आपको दिखते हैं। ऐसे ही ऊर्ध्वभाऊ हठ योगी भोलागिरी बापू जी कितने सालों से हाथ है ऊपर आपको बता देंगे महाराज। ये 32 साल से ऊर्ध्वभाव तपस्या। 32 साल से ऊपर है हाथ इसी तरह से। गुरु महाराज दत्तात्रेय ने किया था। देश को शांति के लिए, धर्म को बचाने के लिए और पूरे भारत का क्या विश्व को बचाने के लिए ऊर्ध्वभाव तपस्या है। भक्तगण बैठे हुए हैं, एक एक पल का आनंद ले रहे हैं अपने गुरु के सानिध्य में, गुरु के बगल में बैठकर। और इसी तरह ये कुंभ धीरे धीरे जमने लगा है और यहां पर वो रंगत, वो कलर दिखने लगा है। तो बेहद रोचक है ये बाबाओं की दुनिया। नागा कैसे रहते हैं ये आपने देखा, लेकिन अभी बहुत सारा कुछ है बाकी जो कुंभ में हम आपको दिखाएंगे लगातार रोज सुबह 8:30 बजे IBN 7 पे। आज अभी बस सिर्फ इतना। बने रहिए, देखते रहिए IBN।